हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शुगर फ्री और सदी गुड़ों से भरपूर हेल्दी च्यवनप्राश की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसको घर में बनाना बहुत ही आसान है। इसको आप आंवला और कुछ घर के बेसिक मसालों के साथ बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सर्दी में अगर आप इसे डेली 1 चम्मच लेते हैं तो हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। अगर आप लोग भी चाहते हैं इस तरह से च्यवनप्राश बनाना तो इसका पूरा स्टेप फॉलो करना होगा और मात्रा पर आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले चलिए मसाले का नाम हम जान लेते हैं, जो मसाला मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। च्यवनप्राश को बनाने के लिए आधा केजी आंवला लेना है, 10 ग्राम पिपली, 10 ग्राम जीरा लेना है, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम दालचीनी, 10 ग्राम छोटी इलायची और एक जायफल लेना है। साथ में बड़ी इलायची, लौंग भी लेंगे। केसर का 10-15 धागा ले लेना है। कच्ची हल्दी ले लेंगे, अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। मुलेठी, तेज़पत्ता और 300 ग्राम मैं यहाँ पर गुड़ ले रही हूँ। इसके साथ 2-3 चीज़ और भी ऐड करना है, वो बाद में वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मसाला को पाउडर बनाने से पहले मसाला को हम सेक लेंगे। सेकने से पाउडर बनाने में आराम रहेगा, उसका पाउडर अच्छा तैयार होगा। अगर आप चाहे तेज़ धूप निकल रहा है तो आप इसको धूप में भी सुखवा सकते हैं, लेकिन मुझे जल्दी बनाना है इसलिए इसको तवा पर मैं सेक लूँगी लो फ्लेम पर। मसाला को मैं भून नहीं रही हूँ, सिर्फ गरम कर रही हूँ, इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मसाला को लो फ्लेम पर ही इसको गरम करिएगा, नहीं तो फिर मसाला आपका जल जाएगा। और तेज़पत्ता को धुल कर ही इस पर सेकना है। पहले से मैं तेज़पत्ता को धुल ली थी, क्योंकि तेज़पत्ता में बहुत सारा डस्ट रहता है और गंदगी रहता है, वो सारा निकल जाएगा धुलने से। मसाला अब ठंडा हो गया है तो जितने भी इसमें बड़े मसाले हैं उसको पहले तोड़ लेना है, यानी क्रश कर लेना है। उसके बाद ही मिक्सी जार में डालना है, नहीं तो मिक्सी ख़राब हो जाएगा। उसको डायरेक्ट हम मिक्सी में नहीं पीस सकते हैं। आपके पास अगर बड़ा ओखली हो तो आप सारा मसाला एक साथ डाल के क्रश कर सकते हैं। मेरे पास छोटा वाला ही था, इसलिए मैं इसी में तोड़ रही हूँ थोड़ा थोड़ा डालकर। और तोड़ने के बाद अब देखिए मसाला सारा अच्छे से क्रश हो गया है इसमें। तो अब इसको मिक्सी जार में डालने से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये इसका पाउडर बन जाएगा। तेज़पत्ता को भी मैं तोड़कर छोटा छोटा टुकड़े में कर ली थी, आराम से टूट गया था। सारा मसाला एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डालना है मिक्सी जार में। मसाला का पाउडर बनाते समय आपको मिक्सी कंटिन्यू नहीं चलाना है। पहले पल्स मोड पर आपको चलाना है, बंद करना है, फिर उसके बाद कंटिन्यू चलाना है। अब मसाला च्यवनप्राश का रेडी हो गया है तो पहले इसको हम छान लेंगे। जितना भी रेसा रहेगा इसमें सब निकल जाएगा छानने से। और आप इसको चाहे तो पतले वाले जाली से भी छान सकते हैं, मैं मोटे वाले जाली से छान रही हूँ। जो भी इसका रेसा रहेगा आप उसको फेंकेंगे नहीं, उसमें भी बहुत सारा फ्लेवर रहता है और आप उसको चाय में थोड़ा थोड़ा डालकर यूज कर सकते हैं। आंवला को मैं आधा गिलास पानी के साथ पहले से ही उबाल के रख दी थी और अब सारे आंवले का सीड निकाल लेना है। आंवला का उबाला हुआ जो पानी है उसको आपको फेंकना नहीं है। जब भी आप आंवला का ये पेस्ट तैयार करेंगे उसमें आप उस पानी को यूज़ कर सकते हैं, या तो उस पानी को थोड़ा थोड़ा डेली आप पी सकते हैं। फ्रिज में रख देंगे, ख़राब नहीं होगा वो पानी। हल्दी को भी हम आंवले के साथ ही डालकर पीस लेंगे। और अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो आप इसमें हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच। और आंवला का पेस्ट अब छान लेना है मोटे वाले जाली से, क्योंकि आंवला में भी रेसा रहता है तो इसका रेसा सब निकल जाएगा छानने से। और इसको फेंकेंगे नहीं, आप इसको चाहे तो सब्जी या दाल में डाल के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह से जो आंवला बचा था उसका भी मैं पेस्ट तैयार कर ली। और अब आंवला का पेस्ट पहले भून लेना है। तो यहाँ पर मैं 100 ग्राम देसी घी ले रही हूँ, आपको देसी घी में ही बनाना है। और जब घी गर्म हो जाएगा तो उसमें आंवला का सारा पेस्ट हम डाल देंगे। लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए आंवला को भूनने के बाद इसमें बाकी का मसाला और भी सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। आंवला को डालने के बाद छोड़ना नहीं है, इसको चलाते रहना है। आंवला में बहुत सारे ऐसे गुण हैं, इसको अगर आप 1 चम्मच खाते हैं डेली च्यवनप्राश तो आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा, कमर दर्द, घुटना दर्द, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। साथ में दिमाग को भी तेज रखता है, इसलिए बच्चों को तो 1 चम्मच डेली ही देना चाहिए च्यवनप्राश खाने के लिए। अब इसमें हम गुड़ को भी ऐड कर लेंगे। अब गुड़ को डालने के बाद धीरे धीरे इसमें चलाते रहना है। और गुड़ मैं 300 ग्राम इसमें ऐड करी हूँ, आप चाहे तो क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मुझे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी।
उतना इसके लिए एकदम परफेक्ट था। गुड़ डालने के बाद आंवले में आंवला थोड़ा सा पतला हो जाएगा, तो चलाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत उड़ता है। तो उस समय आप गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और चलाते रहेंगे। अभी से ही आंवला का कलर अट्रैक्टिव दिखने लगा है। तो अब इसमें केसर को ऐड करेंगे क्योंकि च्यवनप्राश में केसर पड़ता है। अगर आप डालना चाहें तो ही डालें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप बिना केसर के भी बना सकते हैं इस च्यवनप्राश को। और अब इसमें मसाला जो हम रखे हैं पाउडर तैयार करके उसको भी ऐड कर लेंगे इसमें। मसाला डालने के बाद आपको धीरे धीरे ही चलाना है, तेज़ी से नहीं चलाना है, नहीं तो मसाला आपका इधर उधर गिरने लगेगा। और एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि च्यवनप्राश को लो फ्लेम पर ही आपको पकाते रहना है, तभी उसमें उसका अच्छा फ्लेवर आएगा मसाले का और अच्छा तैयार होगा। जैसे जैसे इसको आप भूनते जाएंगे इसका कलर चेंज होते जाएगा, एकदम च्यवनप्राश वाला कलर आ जाएगा काला। अब इसका थिकनेस इसी तरह से रखना है। अब इससे ज़्यादा इसको पतला और ना ही ज़्यादा इसको टाइट करना है, इतना आपको करना है क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा पतला रखेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। और एक चीज़ इसमें डालना मैं भूल गई हूँ, सोट पाउडर, उसको मसाला के साथ ही ऐड करना था, आप उसी समय इसको ऐड करिएगा। मैं अभी इसमें डाल रही हूँ और इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए इसमें भून लूँगी ताकि सोट का भी इसमें फ्लेवर आ जाए और टेस्ट आ जाए। च्यवनप्राश जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इसमें शहद ऐड करना है और शहद डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब ये च्यवनप्राश खाने के लिए रेडी है। अब आप इस च्यवनप्राश को एयर टाइट और साफ़ जार में रख के आप 6 महीने तक इसको एंजॉय कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मैं फिर मिलती हूँ एक नए आसान और हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।